हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं क्लास 10th की जो मैथ है उसमें रैखिक समीकरण एक प्रश्नावली है जिसके अंतर्गत तीन टॉपिक बहुत ही जबरदस्त हैं और तीनों का कॉन्सेप्ट समझना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मस्ट है, क्योंकि ये आपके 3 से 4 नंबरों में कम से कम बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो 3 से 4 नंबरों का जो टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो होने वाला है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, इन तीन में से कोई एक तरीके से आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में मिलता है, इस बार भी आएगा। समीकरण एक दिया रहेगा, उसको या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा या फिर विलोपन विधि से हल करना होगा या फिर वज्र गुणनखंड विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग तीनों तरीके से हल करना समीकरण को समझेंगे। बस आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ पर दो समीकरण लिख रखे हैं, दो इक्वेशन लिख रखे हैं ऑलरेडी। देखिए, इस तरह के जब समीकरण आते हैं तो आप देखकर इनको परेशान होते हैं कि इनको हल कैसे करें, क्योंकि ये भिन्न के तरीके दिए गए हैं और यदि आपको भिन्न हल करना आता है तब इसको भी हल करना बहुत आसान है। अब भिन्न हल करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको दिया गया है 3/5 और प्लस 4/2, ये भिन्न आपको दिया गया है। ठीक है, अगर इसको हल करने को बोल दिया जाए तो आप कैसे हल करोगे? आप कहोगे कि ये अंश है और अंश का गुणा यहाँ हर से होगा, यानी 3 दूनी 6 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। अब इस हर का गुणा इस अंश से यानी 5 चौको 20 होगा और बटे 5 का गुणा 2 से यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से इस समीकरण को पहले हम हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले हम समीकरण 1 से हल करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कैसे हल करेंगे ध्यान पूर्वक समझना। जैसे अभी मैंने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना बताया, भिन्न हल करना बताया, सेम उसी तरह से करने वाले हैं। देखिएगा, हम क्या करेंगे कि 3 को x से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3x होगा। फिर क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4 और y है तो y कर देंगे, फिर बटे लगाएंगे। 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो 2 त्याई कितना होता है 6 होता है और बराबर में क्या लिखा है -1, तो हम -1 लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखिए, बीच में बराबर होता है तो हम बटे में 1 मानकर और कराते हैं क्रॉस गुणा। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर बीच में बराबर का निशान होगा तब आप क्रॉस गुणा वहां पर करवाएंगे। ठीक है, अब क्रॉस गुणा करवाना है तब जो 3x + 4y का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यानी 3x + 4y ही आएगा। बीच में बराबर है तो बराबर का निशान लगाएंगे। 6 से गुणा 1 में होगा तो 6 का नम 6 और माइनस है तो माइनस कर देंगे। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ये समीकरण देखिए, ये वाला जो हमारा भिन्न के रूप में समीकरण था वो ऐसे आ गया। अब इसे हल करना आसान है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले को भी आप ऐसे बना लीजिए, यानी इस वाले को भी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसके नीचे हम बटे में 1 मान लेंगे। 3 से x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x और बीच में माइनस है तो माइनस y एकन्नम y और बटे लगाएंगे 3 एकन्नम 3 और बराबर में 3 लिखा है 3 लिख देंगे। ठीक है, बटे में फिर से 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा कराएंगे। 3x - y का गुणा 1 में होगा तो आएगा 3x - y ही आएगा और बराबर 3 का गुणा 3 से होगा तो 3 त्रिका 9 आएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 बन गया। अब लगाना एकदम आसान है, अब इनको हल करना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम आपको इसे हल करवाएंगे विलोपन विधि से। सबसे पहले इसे हम हल करवाएंगे विलोपन विधि से। पहले हम आसान स्टेप से आपको हार्ड स्टेप की ओर ले चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से कैसे लगाएंगे। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को स्किप ना करके सिर्फ आप बोर्ड को देखेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। समीकरण आपका है 3x + 4y बराबर में है -6। ठीक है, और अगला समीकरण आपका है 3x - y बराबर में लिखा है 9। आप ऐसे डंडी खींचते हुए क्या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। हमने घटाने पर क्यों किया? घटाने पर इसलिए किया
ताकि इनके चिन्ह आपस में बदल जाएं और ये संख्याएं कट जाएं। अगर इनका चिन्ह सेम रहेगा, चिन्ह बराबर रहेगा, तो बराबर चिन्ह वाली संख्याएं कभी भी नहीं कटती हैं। तो इनको हम काटने के लिए ऐसा किए, अब 3x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, y माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 9 किस में है, 9 है हमारा प्लस में, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। चिन्ह बदल गए। अब ये 3x कट गया, 4y और 1y कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5y, और बराबर -9 और -6 हो जाएगा -15। ठीक है, तो y बराबर लिखेंगे -15 और 5 आएगा बटे में। 5 बटे में क्यों आएगा, क्योंकि जब दो संख्याओं या दो राशियों के बीच में गुणा हो तब वो संख्या आती है बटे में। तब 5 और y के बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ पर क्या है, गुणा है, और गुणा है तो ये आएगी बटे में। अब 5 एकाना 5 और 5 तिहाई 15, यानी कि y बराबर आया आपका -3। y बराबर आपका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि जो हमारा y का मान आया, इसको तुम चाहो तो समीकरण 3 में रखो या समीकरण 4 में, दोनों में से किसी भी समीकरण पर रख देंगे और हमारा x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, यहां से देखिए, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर जो y का मान आया, y का मान क्या आया, -3, कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने वाले हैं, यहां पर रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा मान दिया गया है 3x, तो इसको आप लिख लीजिए 3x प्लस 4 है तो 4 लिखिए, 4 और y के बीच में गुणा है तो 4 गुणे y का मान क्या है, -3, ये क्या है, -3, और बराबर में क्या है, -6। इतनी बात समझ में आई। हमारा y का मान आया था क्या, y का मान आया था -3, 5 3 15 का तो -3 आया। ठीक है, -3 जो आया उसको समीकरण हम 3 पर रखेंगे, तो हमने लिखा 3x प्लस 4, और y है तो y का मान कितना है, -3, तो y की जगह पर हमने क्या लिखा, -3, और बराबर में क्या है, -6, तो हमने लिख दिया -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, इनको आप लिखेंगे 3x, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, ये 4 3 कितना हो जाएगा 12 बराबर का -6, तो लिखेंगे 3x बराबर, इधर है -6, 12 का पक्षांतर करेंगे, 12 इधर माइनस में है और उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे 3x बराबर, ये 12 से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, चूंकि ये माइनस प्लस माइनस होता है। अब लिखेंगे x बराबर 6, 3 आएगा बटे में, तो 3 दूना 6, यानी कि x बराबर आया 2। x बराबर क्या आया, 2, यानी कि y का मान आया -3 और x का मान कितना आ गया, 2। ये बात आप समझ पाए। तो ये हमारी हो गई विलोपन विधि, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा विलोपन विधि के बाद अब इसी समीकरण को हम हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से चलिए हम इनको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से देखिएगा क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इनको अगर हल करना है हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर आप कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 3 से, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। समीकरण 3 आपका दिया गया है 3x प्लस 4y इजिकल टू -6। देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ समीकरण को नोट किया है, कुछ अभी तक किया नहीं। ठीक है, सिर्फ समीकरण को हमने उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब आप यहाँ लिखोगे 3x बराबर 6, इधर माइनस में 4y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 4y किस में हो जाएगा, माइनस में। सिर्फ हम यही करेंगे कि 3x को रोकेंगे और 4y को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर था प्लस में और उधर गया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में गुणा है, 3 और x के बीच में गुणा है, तो x को जब हम रोकेंगे तो -6 -4y और 3 हमारा आएगा बटे में, 3 हमारा क्या आ जाएगा
बटे में आ जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब हमारा देखो x की ये वैल्यू आई है -6 -4y/3, यानी कि x का ये मान आया है। अब इसको हम समीकरण 4 यहाँ पर बना है, इसको आप यहाँ 5 कर लीजिए, ठीक है। जो समीकरण 5 का मान आया है उसको आप समीकरण 4 पर रख देंगे और आपका वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 4 में रखेंगे। देखो हमने 3 को हल करके ये समीकरण बनाया है 5वां, तो जो इसका मान आया है इसको आप 3 पर ही मत रखिएगा, इसको आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 4 पर रख देंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमारे दोनों समीकरण हैं और इनको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो जो समीकरण 3 है उससे हम x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान आएगा उसको समीकरण 4 पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान चलिए हम समीकरण 4 पर रखते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, 3 लिखा है, 3 लिखिए, गुणे लगाइए, x आ गया। x का मान हमारा क्या है भाई, -6 और -4y और बटे में है 3, ठीक है। उसके बाद में फिर लिखा है -y, क्या लिखा है, -y बराबर में है 9, तो बराबर में आप भी लिख लेंगे 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब करेंगे ये कि हम चलिए गुणा कराते हैं, 3 से अंदर 6 में गुणा कराएंगे तो 3 छंग 18 और ये -3 से गुणा 4 में कराएंगे तो 3 चौको 12, y है तो y लिख दीजिए, बटे 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर फिर से है -y और बराबर में है 9, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, y के बटे में आप 1 मान लेंगे और ये देखो भिन्न बन गया हमारा भाई, ये बीच में लगा है ऐसे ना, ये भिन्न बना। अब -18 और -12 से 1 में गुणा होगा तो वही आएगा, यानी -18 -12y माइनस ये 3 से y में गुणा होगा तो 3y और बटे में 3 एकन्नम 3 और बराबर में क्या होगा 9, ठीक है। अब फिर से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये लिखेंगे -18 और माइनस लगाएंगे 12 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15y और बटे में 3 और बराबर में होगा 9। इसके नीचे 1 मानो और करा दीजिए क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो इतने से गुणा जब 1 में होगा तो यही आएगा, यानी कि -18 और -15 बराबर 9 त्रिक हो जाएगा कितना, 27, 9 त्रिक 27। अब आप क्या करेंगे, -15y को आप लिखेंगे और ये लिखेंगे 27, 18 उधर जाएगा तो इधर है माइनस में और उधर गया तो हो गया किसमें, प्लस में। अब आप फिर से लिखेंगे -15y बराबर 8 7 15 के 5, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे कि सर y बराबर 45 और 15 कहाँ आएगा बेटा, बटे में आ जाएगा। 15 कहाँ आएगा, बटे में। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, गुणे का है। 15 है y है, इन दोनों के बीच चिन्ह किसका है, गुणे का। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, 15 एकन्नम 15 और 15 तिया 45, यानी कि y बराबर -3। y की वैल्यू क्या आई बेटा, -3। आपने देखा होगा कि जब हमने विलोपन विधि से हल किया था तब भी y का मान कितना आया था, -3 ही आया था, ठीक है। इसके बाद में अब क्या लिखेंगे, y का मान -3 आया। अब तुम चाहो तो इसे समीकरण 3 पर रख दो या 4, दोनों में से किसी पर भी आप रख देंगे और आपका x का मान निकल आएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिएगा ध्यान से, समीकरण 4 ये रहा, तो आप लिखेंगे 3x माइनस y आ गया, तो y का मान कितना आया है आपका, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 और बराबर में है
9। तो लिखेंगे 3x, ये माइनस 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 होगा प्लस बराबर का होगा 9। तो लिखेंगे 3x बराबर ये 9, 3 उस तरफ जाएगा तो होगा माइनस में, तो 3x बराबर 9 से 3 गया तो बचा 6, और जब हम x को रोकेंगे तो 3 आएगा बटे में, यानी कि 6/3, और 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान निकल करके आया 2। तो y का मान निकल कर आया -3 और x का मान निकल कर आया 2। ये हमारी हो गई प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसके बाद आखिरी विधि जो हमारी होगी वो होगी वज्र गुणनखंड विधि, उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वज्र गुणनखंड विधि समझते हैं। अब क्या करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। वज्र गुणनखंड विधि लगाना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान होना चाहिए सूत्र का। सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान होना चाहिए किसका, सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। बहुत आसान है लगाना। तो सबसे पहले जब वज्र गुणनखंड विधि लगाना है, यहां लिख लेंगे वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि। अब क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर होता है y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, और बराबर होता है 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आपका सूत्र है किसका, वज्र गुणनखंड विधि का। अब देखो करना कुछ नहीं, सिर्फ दोनों समीकरण को यहाँ पर उतारो, इनका मान रखो और खत्म सवाल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a1 का मान कितना होगा, ये 3 है तो a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान कितना होगा 4, और c1 का मान कितना होगा -6। ठीक है, समीकरण तो हमारा वही रहेगा ना, समीकरण हमारा वही रहेगा, बार बार इनको हम हल करके आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, समीकरण हमारा वही रहेगा। तो a1 का मान 3, b1 का मान 4 और c1 का मान -6। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे a2 का मान हमारा कितना है, फिर से 3, v2 का मान हमारा कितना है, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस वाई का मतलब यहाँ पर है -1, तो v2 का मान कितना है -1, और C2 का मान कितना है हमारा है 9। क्या है 9। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जब हम 6 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में है, और इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, मतलब माइनस खत्म। और 9 हमारा है प्लस में और बराबर के इस तरफ आएगा तो होगा किसमें, माइनस में, यानी कि 9 के पास लग जाएगा माइनस। ठीक है, बस अब आप मान रख दीजिए। अब आप आराम से यहाँ पर क्या कर देंगे, मान रख देंगे। देखो x है तो x लिखो, बटे लगाओ b1 का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे, इन दोनों के बीच में ना प्लस ना माइनस तो गुणा है, c2 का मान यहाँ पर कितना है -9, तो 4 गुणे -9, फिर यहाँ बीच में किसका निशान है, माइनस का, b2 का मान कितना है -1, इसका मान है -1, और गुणे c1, तो c1 का मान कितना है 6। ये हमने लिख लिया, बराबर का निशान लगाएंगे, y लिखेंगे बटा c1, फिर c1 का मान कितना लिखेंगे 6, और गुणे a2 का मान कितना लिखेंगे 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो लगा दीजिए, c2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, c2 का मान है -9, ये -9, और गुणे लगाएंगे a1 का मान कितना है 3, तो ये लिख देंगे 3 बराबर, ये सूत्र लिखेंगे 1 बटा a1 का मान कितना है 3 है, गुणे b2 का मान कितना है -1 है, फिर हम सूत्र वाला माइनस लगाएंगे, a2 का मान हमारा कितना है 3 है, और गुणे b1 का मान हमारा कितना है -1 है, b1 का मान हमारा कितना है अच्छा b1 का मान है 4 हमारा, ठीक है, ये b1 है ना, b1 का मान हमारा कितना है 4 है, ये हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आप इनको सिर्फ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए x है तो x लिखेंगे और लगाएंगे ऐसे बटा, ये 9 चौको क्या होगा 36, ये 9 चौको 36, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा
ये 6 एकानम 6 माइनस का 6 और माइनस 6 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे y लिखेंगे और बटे लगाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे 6 त्रिक 18, ये 6 त्रिक 18 माइनस ये 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 9 त्रिक क्या हो जाएगा माइनस का 27 और बराबर ये 1 बटे 3 एकानम क्या होगा 3, 3 एकानम क्या होगा 3, किसमें 3 माइनस में 3 और ये फिर क्या हो जाएगा माइनस ये 4 ते क्या हो जाएगा 12, 4 ते क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको आसानी से हल करेंगे, क्या लिखेंगे x बटे 36 से 6 का कितना बचा माइनस का 30 और बराबर y बटे ये 18, ये माइनस प्लस यानी कि 27 बराबर ये 1 बटा ये कितना हो जाएगा -12 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप आसानी के साथ इन सबको काट कर और क्रॉस गुणा करवा करके इनका मान निकाल लेंगे और इनका मान आएगा जो उससे हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।